हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब आप लोगों का इस सीरीज के लिए वेट होता है खत्म, क्योंकि इसके बाद अब बैक टू बैक एपिसोड्स आएंगे। लेकिन अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज थी जिसमें एक ही साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी और आगे के एपिसोड्स को समझने के लिए आपको उनका देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए मैं उसकी शॉर्ट स्टोरी दे देती हूँ कि अब तक सीरीज में क्या कुछ हुआ है। अब इस सीरीज की शुरुआत होती है हम एक सैटेलाइट को दिखाते हुए, जिसमें ब्लास्ट होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक न्यू प्लेनेट के किले के तहखाने में अपने आप को पाता है। अब जैसे ही वो उस ताबूत से निकलता है, अपने सामने रेबिका और हेया को देखता है जो कि उसके वंशज थे। अब इनकी हालत यहाँ काफी बुरी होती है क्योंकि बहुत से मॉन्स्टर ने इनके डोमेन पे हमला किया था, जिससे बचने के लिए वो उस तहखाने में छुपे थे। अब जो मेन लीड होता है वे लोगों से बताते हैं कि वो गावी सेसल है और इसी ने इस नए डोमेन का फॉर्मेशन किया था क्योंकि पास वही खास किस्म की मार्गदर्शक तलवार थी। आगे वो लोग उससे आग्रह करते हैं कि वो उसकी हालत सुधारने में उसकी मदद करे, जिसके लिए गावी सेसल बहुत सारे अरेंजमेंट करता है। और ये जानने के लिए आप प्रीवियस एपिसोड्स देख सकते हैं। आगे उसे अपने पुराने महल में कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें मिलती हैं जिनका यूज करके वो अंशराज के सबसे बड़े महाराज को धमकी देता है। अब वो सीक्रेट ये होता है कि वहाँ के महाराज ने अपने ही पिता को मर्डर करके वहाँ की गद्दी हासिल की थी। अब इस बात से डरते हुए कि उसकी ये पोल सबके सामने खुल न जाए, वहाँ का महाराज गावी सेसल को एक अलग नया डोमेन देता है। अब ये जो नया डोमेन उन्हें मिला होता है वो काफी बंजर और उजड़ा हुआ था। साथ ही उस जगह से बहुत करीब ही वो मॉन्स्टर्स के इलाके थे जिन्हें सिर्फ एक मैजिकल दीवार रोके हुए रहती है। अब इस सीरीज में हम ये भी देख पाते हैं कि वो दीवार धीरे धीरे पतली हो रही है और कभी भी उन मॉन्स्टर्स का इन पे अटैक हो सकता है। साथ ही यहाँ गावी उस डोमेन को अपना नया राज घोषित करते हुए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। अब उसके साथ रेबिका, हेया और उसके जो दो फैमिली नेट्स होते हैं, साथ ही उसके साथ वो चोर भी होती है जिसे हम लोग अंबर के नाम से जानते हैं, और वो उन्हें भी अपने साथ लाया होता है जिन पे अत्याचार कर रहा था वो दूसरे डोमेन का राजा। अब यहाँ ये लोग अपने नए राज्य को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो कामचोर थे और वे लोग अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। इस पे गावी सेसल उन्हें मोटिवेट करते हुए एक रिवॉर्ड सिस्टम लाता है कि जिसने भी अपने काम के बताए हुए टारगेट को कम समय में अचीव कर लिया, उन 10 लोगों को प्रिविलेज दी जाएगी और उन्हें मैजिक भी सिखाया जाएगा। अब यहाँ मैजिक सिर्फ राजघराने के लोग ही सीख पाते हैं और ये जान के कि कॉमन लोग भी अब मैजिक सीख पाएंगे, वे सारे लोग उस रिवॉर्ड के चक्कर में तेजी से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। साथ ही गावी को उस इलाके में गोंडोरिरा की एक खंडर भी मिलती है। अब ये खंडर एक अजीब से लॉक पैटर्न में बंद होता है, लेकिन इसकी चाबी गावी के पास होती है। अब ये चाबी उसके पास क्यों थी ये अब तक हमें रिवील नहीं किया गया है। आगे वे लोग उस खंडर में जाते ही वहाँ खजानों का एक ढेर देखते हैं और वहीं पे उन्हें एक खास किस्म की मैजिकल क्रिस्टल मिलती है जो अपने सराउंडिंग के सारे मैजिकल सोर्सेस को एब्सॉर्ब कर रही थी। अब जब गावी उस क्रिस्टल को टेस्ट कर रहा होता है तो वो पाता है कि इस क्रिस्टल की मदद से वो आसानी से अपने सैटेलाइट से कांटेक्ट कर पा रहा है। साथ ही उसे एक अलग विजन दिखता है जिसमें एक लेडी आके उसे डेस्टिनी बुक देती है और उस डेस्टिनी बुक में देखने पे उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं और जिसमें से वो गलती से एक ऑप्शन चूज कर लेता है और उस ऑप्शन में जाती ही उसे दूसरों लोगों की भविष्य दिखते हैं, साथ ही साथ उनके पास्ट को भी दिखाया जाता है। अब जब ये इसके थ्रू उन सभी लोगों की यहाँ इन्फॉर्मेशन को देख रहा था जो वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन जब उसकी नजर यहाँ उसके नाइट ब्राइन पे पड़ती है वो शॉक रह जाता है क्योंकि ना वो ह्यूमन फॉर्म था ना सोल था। साथ ही उसकी आइडेंटिफिकेशन में यहाँ कुछ झोल दिखता है और उसकी उम्र हमें बताई जाती है 1000 से भी ज्यादा। अब ये थी हमारी अब तक की कहानी। अब एपिसोड शुरू होता है हमें हेया को दिखाते हुए जो उसी गोंडोरिरा की क्रिस्टल पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ होता है एक ब्लास्ट और इस ब्लास्ट के कारण उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब वो ये एक्सपेरिमेंट एक डिवाइस बनाने के लिए कर रही होती है जिसका डिजाइन उसे गावी ने दिया था। तभी उसके पास रेबेका आती है जिसे देख हेया कहती है कि तुम सही समय पे आई हो और उससे वो कहती है क्या तुम इस मैजिकल क्रिस्टल को छोटे छोटे फिंगर टिप की साइज में कर सकती हो। अब यहाँ रेबेका अपने मैजिकल वॉन्ड से उसकी मदद करती है। आगे हम देखते हैं गावी को जो वहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहा था और लगभग उनका नया डोमेन बन ही चुका था। आगे वो देखता है कि एज अ रिवॉर्ड जिन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी मैजिक सीखने की, उनकी क्लास चल रही होती है, लेकिन वहाँ पे वो लोग एक एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ फिलिप्स फिर से उन्हें वो रिवॉर्ड के बारे में याद दिलाता है कि याद रहे कि जो भी अपना मिशन दिए हुए टाइम पे अच्छे से कंप्लीट करेगा
उन्हें एज अ रिवॉर्ड मैजिक सीखने का मौका मिलेगा। अब वहाँ के लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि वो भी मैजिक सीख पाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ गावी भी यही सोच रहा होता है कि उसने कहीं जल्दबाजी तो नहीं की उन्हें ये रिवॉर्ड देके। तभी वहाँ दौड़ते हुए रेबिका आती है और वो बताती है कि उसके आंट हेया ने गावी के बताए हुए प्रोटोटाइप को पूरा कर लिया और वो डिवाइस बना लिया। अब गावी उसे यूज करता है, जो एक टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइस थी, या आप कह सकते हैं कि ब्लूटूथ थी। यहाँ हेया उसे बता रही होती है कि उसने उस मैजिक क्रिस्टल को एज अ पावर सोर्स की तरह इस डिवाइस में यूज किया है और अब हमें किसी मैजिकल स्पेल को कास्ट करने की जरूरत नहीं होगी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और जो मैजिक नहीं जानते वे लोग भी इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। जिस पे गावी यहाँ उसे ऑर्डर देता है कि वो इस डिवाइस का मास प्रोडक्शन करे। या उसे यहाँ बता दी है कि इस प्रोडक्शन में उसे काफी टाइम लगेगा क्योंकि उसने आधे से ज्यादा क्रिस्टल को एक्सपेरिमेंट में तबाह कर दिया है। आगे वे लोग उस ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं जहाँ वे लोग लोहे को पिघला रहे थे उसी मैजिकल एलिमेंट्स का यूज करते हुए, जिसे वे लोग रून्स कह रहे थे। तभी वहाँ पे गावी आता है और उस लोहार से पूछता है कि अब तक तुमने कितने सारे मेटल्स को पिघला दिया है, जिस पे वो कहता है कि इस रून्स की मदद से हमने आधे से भी ज्यादा मेटल को पिघला दिया है। आगे वो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उस जैसा मामूली लोहार कभी मैजिक का यूज कर पाएगा और इन्हीं मैजिकल रून्स की वजह से उसका काम यहाँ आसानी से हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर पाता है। अब गावी के ये पूछने पर कि एक दिन में तुम कितने सारे रून्स को यूज कर पाते हो, तो वो लोहार कहता है कि वो तकरीबन 100 पीसेस को यूज कर लेता है। जिस पे यहाँ गावी फिलिप्स से पूछता है कि अब उनके पास स्टॉक में कितने बचे हैं, जिस पे फिलिप्स कहता है कि अगर इसी क्वांटिटी में हम यूज करते रहें तो हमारा स्टॉक 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ सीन कट होता है और हम अगली सीन में ब्रायन को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ एक मार्क की हुई जगह को ढूंढ रहा था। यहाँ उसके लोग उसे बताते हैं कि उन्हें वो मार्किंग पॉइंट अब तक नहीं मिला है। आगे वे लोग उसे दूसरी तरफ ढूंढने लगते हैं और ये जो मार्किंग होती है एक खास किस्म की निशानी होती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक मिस्टीरियस सी लेडी उनका पीछा कर रही थी। यहाँ ब्रायन को भी उस जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ गावी अब भी परेशान था उन रून्स को लेकर के कि कैसे वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं ताकि जो कॉमनर्स रहे अपने काम के लिए किसी भी मैजिक पे निर्भर ना रह सके। अब यहाँ हेया जो होती है वो गावी से माफी मांगते हुए कहती है कि वो जो लोहार था उसे ही पहला रिवॉर्ड मिला था और वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस डोमेन की आर्मरी का, इसीलिए उसने इतने सारे मैजिकल एलिमेंट्स उसे दिए। जिस पे यहाँ गावी कहता है कि हमारे डोमेन का डेवलपमेंट तो अभी शुरू हुआ है और इस तरह की कई परेशानी हमें फेस करनी होगी। तभी यहाँ रेबिका अचानक से ये कहती है कि मैजिक को स्टनिंग होने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे लंबी देर तक चलना चाहिए। अब ये सुन के गावी उससे कहता है कि तुमने अभी ये क्या कहा, जिस पे वो कहती है कि वो तो बस उसी की नोटबुक से एक फ्रेज पढ़ रही थी। आगे गावी उसे कंटिन्यू करने को कहता है तो यहाँ रेबिका बताने लगती है कि जो कॉमन लोग हैं वो तो मैजिक के बेसिक्स से भी अनजान है। हालांकि उन्होंने मंत्रों को तो सीख लिया है लेकिन जो मैजिक की जो ग्रास्प रूल होती है उससे अनजान है और इसी रूल की कमी के कारण वे लोग इतना सारा अननेसेसरी वेस्टेज कर रहे हैं। आगे उन्हें रेबिका बताती है कि वो एक ही तरह के फायर एलिमेंट को यूज कर रहे हैं जिसके कारण वो तुरंत ही जल के खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो विंड और अर्थ के एलिमेंट को फायर एलिमेंट के साथ यूज करे जिससे विंड एलिमेंट उस फायर को हवा दे जिसके कारण वो जल जाए और जो अर्थ एलिमेंट है वो उसे तेजी से जलकर खत्म ना होने में मदद करे। अब इस तरह से वो उन रून्स का यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ हेया भी रेबिका को अमेजिंग कहते हुए उसे प्रेज करती है। आगे रेबिका कहती है कि एक न एक दिन तो इन रून्स के मटेरियल जो हैं वो कमजोर होंगे और उनके कमजोर होने के पहले हमें एक रियल मैजिक फॉर्मेशन की जरूरत होगी जो कि खुद से सेल्फ चार्जेबल हो। जिस पे गावी कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये जो हमारा डोमेन है उसकी सारी इंडस्ट्रीज मैजिकली इनहेंस हो जाएंगी। अब इस चीज के लिए उन्हें एक ऐसे मैजिकल सोर्स की जरूरत होगी जो उनके इस मैजिक चार्ज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। आगे गावी उन्हें अपना नोटबुक दिखाते हुए कहता है जिसमें मैजिक नेटवर्क का मॉडल था। अब उसकी इसी मैजिक नेटवर्क के कारण उनकी ये जो प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से इन एलिमेंट्स को सेल्फ चार्ज कर सकते हैं ताकि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके वो दूर हो जाती है। अब यहाँ मैजिक नेटवर्क का नाम सुन के ये दोनों तो चौंक जाती है कि आखिर है क्या। अब यहाँ गावी तो आया होता है प्लेनेट अर्थ से तो इसे तो नेटवर्क के बारे में पता ही होता है। अब उनके इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही हमारे एपिसोड यही खत्म होता है और इस एपिसोड में हमें यहाँ 2 चीजें जानने को मिलती हैं कि वो नकाबपोश लेडी आखिर कौन थी और यहाँ ब्रायन आखिर किस चीज की तलाश कर रहा था और लास्टली उनका ये जो नया डोमेन है वो किस तरह से और भी आगे विकसित होगा।
ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो गाइस इसे जरूर से लाइक कर दें। टिल देन टेक केयर, बाय।